हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 63। शगुन गुड्डू से नाराज थी। अपनी गलती के लिए गुड्डू ने अपने दोनों कान पकड़े और उठक बैठक लगाने लगा। गुड्डू की मासूमियत देखकर शगुन का दिल पिघल गया। वह गुड्डू के पास आई और उसे रोक कर कहा, ये सब मत कीजिए गुड्डू जी, हम सुधरना चाहते हैं। हमें नहीं पता कल रात क्या हुआ, लेकिन तुम अब गुस्सा हो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी किए हैं। हमें माफ कर दो। गुड्डू ने कहा, एक शर्त पर। शगुन ने एकदम से कहा, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। गुड्डू ने ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दिया। पहले सुन तो लीजिए, शगुन ने कहा। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? गुड्डू ने कहा। शगुन मुस्कुराई और गुड्डू के पास आकर उसकी मुड़ी हुई बाजुओं को सीधा करते हुए कहा, आज से ये गुड्डू वाली जिंदगी छोड़नी होगी। वक्त से उठना, वक्त पर सोना, वक्त पर खाना और काम करना होगा। कहते हुए शगुन ने गुड्डू के खड़े बालों को सीधा किया और आगे कहने लगी, बाइक लेकर घूमना बंद, ये जो दिन में 3 बार कपड़े बदले जाते हैं ये बंद। एक अच्छे लड़के की तरह अपने सपने को पूरा करना है। गुड्डू ने सुना तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। शगुन तो सीधे सीधे उसे सब छोड़ने को कह रही थी। नए नए कपड़े पहनना, बाइक पर घूमना, दिन भर खाना, मस्त सोना, यही तो गुड्डू के सबसे पसंदीदा काम थे। और शगुन ने यही सब बंद करवा दिए। और कुछ वक्त पर वह खामोशी से शगुन को देखता रहा और फिर कहा, काहे हमें बदलना चाहती हो? अपने लिए नहीं गुड्डू जी, बल्कि उन सब के लिए जिन्हें लगता है कि आप नकारा हैं, जिंदगी में कुछ नहीं करेंगी। आप में वो काबिलियत है जो उन लोगों का मुंह बंद कर सकती है। शगुन ने कहा, हमें बस अपने पिताजी की नजरों में उठना है। गुड्डू ने कहा, उसके लिए आपको वो बनना होगा जो आप अब तक नहीं थे। शगुन ने कहा, क्या बाप? गुड्डू ने तपाक से कहा। तो शगुन ने अपना सर पीट लिया और कहा, जी नहीं, जिम्मेदार बनना होगा आपको। अच्छा, वो तो हम हैं। गलती हमारी हो या ना हो, जिम्मेदार हम ही होते हैं। गुड्डू ने झेंपते हुए कहा। हाँ, क्योंकि आप चीजों को सीरियस नहीं लेते, लेकिन अब से लेंगे। शगुन ने कहा, अच्छा ठीक है, कल से शुरू करते हैं। कहकर गुड्डू जैसे ही जाने लगा, शगुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, कल से नहीं, आज से, अभी से। अभी से? की चाल में फंस चुका था। हाँ, आज से। आप जाकर नहा लीजिए, तब तक मैं आपके खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। शगुन ने कहा और जाकर बाल्टी में रखे कपड़े उठाकर सुखाने लगी। गुड्डू भी नहाने चला गया। शगुन ने गुड्डू और अपने लिए नाश्ता बनाया और खाने के बाद दोनों आंगन में आ बैठे। शगुन एक डायरी और पेन ले आई और गुड्डू के साथ मिलकर उस सारे सामान की लिस्ट बनाने लगी। घूमते घामते गोलू भी वहां आ पहुंचा। अब जैसा कि तय था, गोलू भी गुड्डू के साथ कुछ नया काम शुरू करेगा। गुड्डू ने उसे भी बैठने को कहा और समझने को कहा। गुड्डू को तो बस उबासियां आ रही थी, लेकिन शगुन के डर से वहां बैठा हुआ था। पर गोलू ने अपना पूरा ध्यान उस पर लगा रखा था। शगुन ने सब समझाने की बात कहा। गोलू जी, सबसे पहले तो ऑफिस बनाने के लिए एक अच्छी सी जगह चाहिए। अरे, जगह है ना भाभी, चौक में हमारे पिताजी की दुकान है जो कि कुछ सालों से बंद पड़ी है, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गोलू ने कहा, ये तो अच्छा है। उसके अलावा जो सामान मैंने बताया है उसका अरेंजमेंट करना होगा। जैसे ही पहला ऑर्डर मिलेगा उसके लिए आप लोग सामान किराए पर ले लेना, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट हो तो खरीद लेना। शगुन ने डायरी बंद करते हुए कहा, भाभी एक तो काम काहे नहीं करती, आप भी हमारी पार्टनर बन जाओ। गोलू ने कहा, हाँ गोलू सही कह रहा है, जब तुम्हारी एडवाइस की जरूरत पड़ेगी तो वो भी ले लेंगे। गुड्डू ने कहा, लेकिन मैं कैसे? शगुन ने कहा, जैसे हम लोग वैसे आप, साथ काम करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना भैया? गोलू ने कहा, सही है। गुड्डू ने भी सहमति दे दी। लेकिन माँ जी, पिताजी, शगुन ने अपनी परेशानी जताई। अरे पिताजी से हम बात कर लेंगे, तुम वो हाँ तो करो। गुड्डू ने कहा तो शगुन ने थोड़ा सोचकर हाँ कह दिया। उसी शाम गोलू और गुड्डू शगुन को ऑफिस के लिए दुकान दिखाने ले जाने लगे। शगुन और गोलू आंगन में खड़े गुड्डू के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद गुड्डू आया।
जींस, शर्ट, बाजू ऊपर फोल्ड किए हुए, बालों को सेट किया हुआ था। सुबह ही शगुन ने उसे ये सब छोड़ने को कहा था, लेकिन गुड्डू तो गुड्डू ठहरा। जब उसने शगुन को घूरते पाया तो अपनी स्लीव्स नीचे कर ली और बालों को भी सही करते हुए कहा, चलेगा? शगुन ने कहा तो गुड्डू बाइक की चाबी लेकर आगे बढ़ गया। गोलू अपनी लूना लेकर आया था, इसलिए उस पर निकल गया। गुड्डू ने बाइक स्टार्ट की, शगुन आकर उसके पीछे बैठ गई और दोनों वहां से निकल गए। चौक के पास वाली गली में ही उसके पिताजी की दुकान थी। तीनों वहां पहुंचे। गोलू ने दुकान का शटर खोला। दुकान कई सालों से बंद पड़ी थी। जैसे ही शटर खुला, गर्दा उड़कर बाहर आया। गुड्डू और शगुन खांसने लगे। गोलू अंदर आया, सामान जो इधर उधर बिखरा हुआ था साइड किया और दुकान की लाइट जलाते हुए कहा, बस भाभी थोड़ी सी साफ सफाई करनी होगी, उसके बाद मामला फिट है। जगह तो ठीक है गोलू जी, यहाँ आपका ऑफिस भी बन जाएगा। शगुन ने दुकान का जायजा लेते हुए कहा। गोलू भैया अंदर आ जाएगा? बाहर खड़े एक लड़के ने कहा। अरे हाँ हाँ आ जाओ छगन। कहते हुए गोलू छगन को अंदर ले आया और शगुन से मिलवाते हुए कहा, भाभी ये है छगन, बहुत ही अच्छा कारपेंटर है। ऑफिस बनाने का काम ना हमने इसी को दिया है। अरे भैया चिंता ना करो, ऐसा ऑफिस बनाएंगे पूरा कानपुर देखेगा। छगन ने चौड़ाते हुए कहा। ठीक है फिर कल से ही काम पर लग जाओ। कहा है और कैसे बनाना है ये भाभी तुमको समझा देगी, गोलू ने छगन से कहा। और फिर गुड्डू के साथ मिलकर अपने ऑफिस में कैसा कलर करवाना है से लेकर क्या क्या रखा जाएगा डिस्कस करने लगा। छगन शगुन से सारी बातें समझकर चला गया और शगुन ने गोलू से आकर कहा, सबसे पहले इस दुकान की साफ सफाई करनी होगी और उसके बाद पेंट। वो हम और भैया कर देंगे, गोलू ने बिना गुड्डू से पूछे ही कह दिया। शगुन ने जब गुड्डू की ओर देखा तो उसने कंधे उचका दिए। तीनों वहां खड़े बातें कर ही रहे थे कि गुड्डू का फोन बजा। घंटे भर में मिश्रा जी परिवार के साथ कानपुर पहुंचने वाले थे। गुड्डू ने शगुन को बताया तो गोलू ने दोनों को घर जाने को कहा। गुड्डू और शगुन घर चले गए। शगुन हाथ मुंह धोकर किचन में सबके लिए रात के खाने की तैयारी करने लगी। गुड्डू ने देखा शगुन अकेले सब कर रही है तो वह उसकी मदद करने के लिए किचन में चला आया और सब्जी काटने लगा। आज से पहले गुड्डू ने ये सब काम नहीं किए थे। शगुन के साथ का ही असर था कि वह बदलने लगा था। शगुन ने देखा तो कहा, आप रहने दीजिए मैं कर लूंगी। हम हेल्प कर देते हैं, गुड्डू ने लौकी काटते हुए कहा। शगुन को अच्छा लगा तो उसने गुड्डू को नहीं रोका और वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद गुड्डू की आवाज आई, आह! मैंने कहा था ना मैं कर लूंगी। अब छोड़ो ये सब, देखा कट लग गया ना, दिखाइए। शगुन ने परेशान होते हुए गुड्डू के हाथ से चाकू लेकर साइड में रखा और उसकी उंगली देखने लगी। उसे परेशान देखकर गुड्डू को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन शगुन को अपनी परवाह करते देखकर खुशी भी हो रही थी। शगुन ने गुड्डू को लेकर किचन से बाहर आई और टेबल पर रखे फर्स्ट एड बॉक्स से पट्टी निकालकर गुड्डू की उंगली पर बांधते हुए कहने लगी, सच में बहुत लापरवाह हैं आप गुड्डू जी। किचन का काम ना हम औरतों को ही शोभा देता है। देखा खामखा खुद को चोट पहुंचा ली, कितना दर्द हो रहा होगा आपको। कभी कभी तो सच में बच्चे। कितना बोलती हो ना तुम, गुड्डू ने शगुन के होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा। शगुन एकटक गुड्डू को देखने लगी। जब दोनों की नजरें मिली तो गुड्डू ने अपनी उंगली उसके होठों से हटाकर नजरें चुराते हुए कहा, हमारा मतलब ठीक है, जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगा। जब पहले खेलते थे तब भी तो बहुत बार चोट खाई है हमने। कहते हुए शगुन चुपचाप गुड्डू की उंगली पर पट्टी बांधने लगी और फिर किचन में चली गई। किचन में आकर शगुन प्लेटफॉर्म के पास खड़ी हो गई। गुड्डू की छुअन से शगुन के मन के सारे तार झंझना उठे थे। गुड्डू की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। शगुन ने महसूस किया कि गुड्डू के साथ रहकर वह भी कुछ कुछ उसके जैसी होने लगी थी। सब सोचते हुए शगुन के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और चेहरा खिल उठा। गुड्डू बाहर बैठा बोर हो रहा था, इसलिए उसने टीवी चालू कर लिया और कोई फिल्म देखने लगा। अंधेरा हो चुका था। शगुन भी सब काम निपटा चुकी थी। काम करते हुए गर्मी की वजह से काफी चिपचिप होने लगा था। शगुन नहाने चली गई। गुड्डू फिल्म देख रहा था और फिल्म देखते देखते ही सो गया। मिश्रा जी सबके साथ घर आए। जब सोफे पर सोए हुए गुड्डू पर उनकी नजर गई तो उन्होंने कहा, देखा मिश्राइन, हम कहे थे ना कि तुम्हारे गुड्डू कभी नहीं सुधरेंगे।
देखो कैसे सो रहे हैं कुंभकर्ण के जैसे। अरे कोई उठाओ यार इनको। वेदी गुड्डू की ओर बढ़ गई। लाजो ने हॉल और आंगन की सारी लाइट जला दी। अम्मा काफी थक चुकी थी, इसलिए वे उनके कमरे में चली गई। वेदी ने गुड्डू को उठाया। वेदी को देखते ही गुड्डू खुश हो गया और कहा, अरे वेदू आ गए तुम लोग, बहुत याद आई यार तुम सबकी। फोन तो इक्को बार नहीं किए बेटा। कुछ ही दूर तख्ते पर बैठे मिश्रा जी ने कहा। लाजो सबके लिए पानी ले आई और दिया। कहा आप भी आते ही शुरू हो गए। गुड्डू यहाँ तो आ, काफी दुबला दिख रहा है, ठीक से खाना नहीं खाएगा। मिश्राइन ने अपने लाडले बेटे का दुत्कार करते हुए कहा। कुछ देर बाद शगुन भी नीचे चली आई। आकर उसने मिश्रा जी और मिश्राइन के पैर छुए। ये देखकर मिश्रा जी ने गुड्डू को सुनाते हुए कहा, ए बेटा देखा, ये होता है संस्कार। यार अम्मा तुम पिताजी को वहीं पहाड़ों पर काहे नहीं छोड़ आई, मतलब आते ही इन्होंने हमें डांटना शुरू कर दिया। गुड्डू ने धीमी आवाज में कहा। अरे कहा मिश्रा जी आप भी ना, मिश्राइन ने बात टालते हुए कहा। शगुन बिटिया सब ठीक रहा हमारे पीछे? मिश्रा जी ने शगुन से पूछा तो वह गुड्डू की ओर देखने लगी और फिर कहा, हाँ पिताजी सब ठीक था। गुड्डू जी घर में ही थे, बाहर भी नहीं गए। ये दूसरी बार था जब शगुन ने गुड्डू के लिए झूठ कहा था। मिश्रा जी गुड्डू की ओर देखे और कहा, सही है बेटा, लगता है सुधर रहे हो। हम बिगड़े कब थे जो सुधरेंगे। गुड्डू फिर बड़बड़ाया। मिश्रा जी उठे और कहा, मिश्राइन हाथ मुंह धोकर आते हैं, खाना लगवाओ यार, बहुत ही भूख लगी है। हाँ ठीक है, मिश्राइन ने कहा तो शगुन ने कहा, माँ जी आप सब भी हाथ धो लीजिए, खाना मैंने बना दिया है, मैं लगा देती हूँ। अरे वाह, चलो हम आते हैं। मिश्राइन ने शगुन के गाल को प्यार से छूकर कहा और चली गई। वेदी आकर शगुन से मिली और कहा, हम सब ने आपको बहुत मिस किया और मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाई हूं। मैंने भी आपको बहुत मिस किया, अगली बार सब साथ चलेंगे। शगुन ने कहा तो वेदी ने खुशी से उसे साइड हक किया। ये देखकर गुड्डू ने कहा, और हमारे लिए? आपके लिए तो भूल गई। वेदी ने कहा तो गुड्डू ने मुंह बना लिया। वेदी गुड्डू के पास आई और अपनी जींस की पॉकेट से एक प्यारा सा ब्रेसलेट निकालकर गुड्डू के हाथ पर पहनाते हुए कहा, आपके लिए कुछ ना खरीदे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्यों गुड्डू भैया? बताओ कैसा है? बहुत अच्छा है, गुड्डू ने अपने हाथ को देखते हुए कहा। वेदी वहां से चली गई। शगुन भी डाइनिंग की ओर जाने लगी तो गुड्डू ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अपने सामने लाकर कहा, थैंक यू। किस लिए? शगुन ने अनजान बनते हुए कहा, हमारे लिए पिताजी से झूठ कहा, जबकि इन 4 दिनों में हमने तुम्हें बहुत परेशान किया। गुड्डू ने नजरें झुकाकर कहा, पर इन्हीं 4 दिनों में आपने मुझे बहुत सारा अच्छा वक्त भी दिया है, और जिंदगी में जब कुछ अच्छा हो ना तो बुरी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कहकर शगुन वहां से चली गई और गुड्डू मुस्कुरा उठा। सही मायनों में गुड्डू को शगुन के रूप में एक ऐसा दोस्त मिल चुका था जो उसे हर वक्त ये एहसास दिलाता था कि वह अकेला नहीं है। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 63। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।